आज हम एक और ट्रिप की ओर चल पड़े हैं जिसका नाम है महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर की जो स्टोरी है और उसकी जो हिस्ट्री है वो सारी मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। लेकिन अभी हम चल पड़े हैं नवी मुंबई से। हमने स्टार्ट किया अपना ट्रिप सुबह 7 बजे और मोस्ट प्रोबेबली हम 1 बजे तक वहाँ पहुँचने चाहिए एज सच गूगल मैप। तो रास्ते का मज़ा लेते हुए चलते हैं। अभी इस वक्त बारिश हो रही है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है एंड ऑफ कोर्स हमें महाबलेश्वर में भी बहुत अच्छा वेदर मिलने वाला है और गाड़ी चला रहे हैं एज यूजुअल। हेलो गाइस, क्या हाल है आपके? अरे वर्णिका, तुम क्या खा रही हो? भजिया। कांदा भजिया, अरे वाह, बड़ी टेस्टी लग रही है। स्पेशल है और सिर्फ मात्र 40 रुपए में मैं खा 40 रुपए में कितना क्वांटिटी कितना दिया? बहुत सारी दी है, बहुत सारी। ओह वाह, चटनी भी दे दो तो मजा आ जाता। मैं आपको खिला मैं खा के बता दूंगी। टेस्टी है। कांदा डाला है। जो पहले खाई थी उसमें कांदा ही नहीं था, बेसन ही बेसन था। महाबलेश्वर के रास्ते में इतनी प्यारी जगह हमें मिलने वाली है, हमने सोचा भी नहीं था। मैं आपको दिखाती हूँ इस जगह का आनंद। और साथ ही साथ हमने ये सोचा कि इस जगह में हम घर से ही राजमा चावल पैक करवा करके लाए थे, इसीलिए यहाँ पे हमने सोचा कि हम खाएंगे। अब क्यों खाएंगे, यहाँ पे ऐसा क्या है, चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। वाओ, जस्ट लुक एट इट, कितना सुंदर है। और ये नदी का शोर तो और भी बहुत अच्छा लग रहा है। और उस तरफ से भी नदी आती है और देखिए कितनी प्यारी बैनियन ट्री है। कैसे लग रहा है, ऐसे जैसे बाल होंगे किसी के, बड़ी बहुत प्यारा सा लग रहा है। वो जो रैपुंज़ल की स्टोरीज में नहीं होती थी, ऐसे बाल होते थे, आप फेरी टेल्स की स्टोरी में सुनते थे। और ये देखिए कितना सुंदर। और मौसम तो एज़ यूजुअल यहाँ का इतना सुंदर हो जाता है मुंबई का। इस नज़ारे का मज़ा लेते हुए राजमा चावल खा रहा हूँ और सामने देखिए नदी बह रही है, उसका बहाव देखिए कितना तेज़ है और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। लाइट ग्रीन ग्रीन दोनों कलर आपको मिल रहे होंगे अगर आप ये कैमरे में प्रॉपर कैद हो रहा है तो। और मज़ा आ रहा है भाई। महाबलेश्वर जाने से पहले ही अभी 50 किलोमीटर ऊपर है महाबलेश्वर, और लेकिन अभी से नज़ारे इतने सुंदर हो गए हैं तो महाबलेश्वर जाके क्या होगा ये तो आपको पूरा ब्लॉग देख कर ही पता चलेगा। वर्णिका, कैसा लग रहा है राजमा चावल? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनाया मैंने। अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। और अब हम यहाँ पे रुके हैं। हम महाबलेश्वर पहुँचने से पहले यहाँ पे ग्रीन टैक्स देना होता है एंड इट्स वेरी गुड। 50 रुपीज़ का आई गेस ग्रीन टैक्स है। इट इज़ गुड फॉर इकोलॉजी ऑल्सो एंड इकोसिस्टम ऑल्सो। अभी मैं बताती हूँ आपको कितना लगेगा। कितने लोग? अच्छा, तो पर पर्सन हमको 25 रुपीज़ लगा और 25 कार का लगा। 50 रुपये कार के, 50 रुपीज़ कार के और 25 पर पर्सन। और ये हमारी होटल के ओर हम जाते हुए, बहुत ही प्यारा व्यू है। छोटी सी गली है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये है हमारा होटल महाबलेश्वर फ्रेगनेंस। कहीं पे भी पहुंच करके मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है होटल की प्रॉपर्टी देखने का। तो आइए आपको बताती हूँ हमारा रूम। तो ये है हमारा रूम, इट्स वेरी नाइस। इन्होंने ये बड़े अच्छे से डेकोर करके दिया है। इस होटल का नाम है होटल महाबलेश्वर फ्रेगनेंस। और ये एमिनिटीज़ दी है जो कि वॉशरूम में यूजुअली होती है, इन्होंने इधर ही लगा दी है बेड में। और ये वॉशरूम है। ओके, वॉशरूम इज़ क्वाइट स्पेशियस। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़, और हाँ, इन्होंने चाय वगैरह की भी एमिनिटीज़ दे रखी है, ठीक है। और ये खुलता क्यों नहीं, ये वार्डरोब है, थोड़ी सी सीलन वगैरह पड़ी है इसमें वैसे, है ना। और ये है इसकी बालकनी। वाह, व्यू बहुत अच्छा है भाई, व्यू इज़ रियली ब्यूटीफुल। और इस होटल का नाम है होटल फ्रेगनेंस, और फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी आ रही है। व्यू एक बार इधर देखो। तो यहाँ की प्रॉपर्टी की मुझे कुछ चीज़ें बड़ी गंदी लगी, जिस हिसाब से इन्होंने रेट चार्ज किया है। टू बी ऑनेस्ट 3000 पर नाइट है। ये देखिए, दीवार की हालत देखिए,
जैसे कालिक सी पुती है। एंड टू बी ऑनेस्ट जो प्रॉपर्टी इन्होंने अपनी वेबसाइट में शो करी हुई है और जो रूम शो किया है वो बिल्कुल भी वैसा मैच नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली उसमें लिखा था फॉरेस्ट व्यू, वो है। एक बालकनी इज़ द गुड फीचर ऑफ दिस रूम, अदरवाइज इट्स वेरी, आई डोंट नो, इतना अच्छा नहीं है ये रूम जिस हिसाब से होना चाहिए था। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेकार और बकवास रहा है। देखिए यहाँ की पार्किंग के ये पैसे ले रहे हैं 50 रुपीज़, और इतना कीचड़ ही कीचड़ है यहाँ पे। और उससे भी बुरी चीज़ जो मुझे लगी है, यहाँ पे कुछ नहीं है वैसे तो, इतनी भीड़ी, मेरा छाता उड़ गया। और बारिश पड़ी, यहाँ पे मौसम का मजा लेने आ सकते हो। बाकी मैं घूमने जा रही हूँ। बस मौसम ही हंसा रहा है, बाकी लोगों ने तो गंदगी की कोई कमी नहीं छोड़ी है, इतनी गंदी जगह है। हाँ देखो यहाँ पे भी लोग खुश हैं। अरे वो अच्छी बात है कि कंटेंट रहना चाहिए इंसान को, बट इतना भी क्या, मतलब कहीं पे भी कूड़ा डाल रखा है करकट, कहीं पे टूरिस्ट प्लेस में आते हैं। और घोड़ों की हालत देखो भाई, इतने, क्या बोलूँ मैं, हम कहने को ये बोलते हैं, देखो उस घोड़े की हालत देखो। फिर लोगों को लगता है इसी से ही रोज़गार है, और कोई रोज़गार ही नहीं है क्या। मतलब बारिश में उनको अपना एंजॉय कर रहा है और ऐसे बैठे हुए हैं लोग उसमें। तो हम यहाँ पे मैं बता रही थी कि वेदर ही सबसे अच्छा है, बाकी और नेचर अच्छा है, बट जो काम इंसानों का होता है वो बेकार है। तो अभी यहाँ पे हम ऑब्वियसली ट्राई करेंगे फूड में क्या है यहाँ का स्ट्रीट फूड, भुट्टा वगैरह जो खाने का मन करता है तो वो ज़रूर खाएंगे। तो भुट्टा खा लेते हैं ना। आप एक बार देख लो इसकी हालत, सब लोग मज़े कर रहे हैं और इस बेचारे बेजुबान की हालत देखो। कुछ देर की जॉय राइड के लिए हमारी वजह से कितना सफ़र करते हैं, कभी सोचा है? जिनका आंसर ये है कि इनकी वजह से औरों को रोज़गार मिल रहा है बुरी हालत करके। अगर जो तुम्हारी रोजी रोटी है तुम उसकी इतनी बुरी हालत करते हो, दैट इज़ नॉट अ ह्यूमैनिटी। इस बेचारे बच्चे के मुंह पे लोहा लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमने रिक्वेस्ट किया इन लोगों को कि प्लीज़ आप इसको हटाइए, और हमने अपनी तरफ से थोड़े से गाजर खिलाए। वेल उस टाइम पे हम सिर्फ इतना ही कर पाए, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ इन पे ना बैठिए। उस बच्चे को खिलाने के बाद हमने खाए स्वीट कॉर्न्स, जो कि बहुत गरम-गरम थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें डाल रखी थी, मेयोनीज़ वगैरह डाल रखी थी इसमें, बट ये काफ़ी खट्टा लगा मुझे। आई थिंक सिंपल जो सॉल्ट एंड पेपर वाले कॉर्न्स होते हैं वही अच्छे लगते हैं। एंड ये अमरूद था जो कि मसाला लगा हुआ था। एंड देन वी हैव मैगी। पहाड़ों में जाकर के मैगी नहीं खाई तो क्या खाया। मैगी खैर बुरी भी बनी हो तो भी मज़ा ही आता है, तो हमने मैगी एंजॉय करी। तो गाइज़ अब हम आ गए एक नई जगह पर। अब हम अभी महाबलेश्वर पे नहीं है, हम आ गए हैं पंचगनी, जो एक यहीं एक छोटा सा टाउन है महाबलेश्वर के साथ। जैसे कि लोनावला के साथ खंडाला है, वैसे ही महाबलेश्वर के साथ पंचगनी है। तो वहाँ पर हम एक केव्स देखने आए हैं जिसका नाम है राजपुरी केव्स। तो ये उसका रास्ता है, हम वॉक करके जा रहे हैं। हमने अपनी कार खड़ी कर दी है पहले ही, ताकि आगे पार्किंग का कोई टेंशन ना हो। लोगों ने हमें बता भी दिया इधर जाओ उधर जाओ। और ये देखिए राजपुर केव्स, ये राजपुरी केव्स। अब हम केव में आ गए हैं, ये इसका प्रवेश द्वार है। और ये हाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा हो, तो आप बहुत संभल के, और मैं तो बोलूँगा कि जो शूज़ आप है ना बहुत अच्छे क्वालिटी के शूज़ आप पहन कर आना यहाँ पर। तो गाइस ये लोकेशन आप देखिए, कितनी प्यारी लोकेशन है ये, और बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। और ये नीचे आपको केव्स की तरफ जाना है, और 6 बजने वाले हैं, और ये 6 बजे बंद हो जाती है, और अभी 5:45 हो रही है। ये मार्बल आइलैंड की तरह नहीं लग रहा? मार्बल, हाँ वियतनाम का मार्बल आइलैंड, नहीं वो थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि वहाँ इतनी ग्रीनरी नहीं थी उस जगह पे। यहाँ पे देखिए पूरा फॉरेस्ट है ये। बहुत ही प्यारी लोकेशन है सीरियसली। अभी महाबलेश्वर की सबसे बेस्ट लोकेशन जो मेरे को लग रही है। तो हम केव्स की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा सा झरना भी इधर बह रहा है। सबसे मज़े की बात ये है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आप आराम से देख सकते हो आके। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, ऐसा लग रहा है हम लोग किसी रिजॉर्ट में। मैडम को यहाँ खड़ा करने का हाँ हाँ लेडीज अलाउड नहीं। हाँ कार्तिक ये का है, कार्तिक
तो उसके अंदर कार्तिक भगवान का हर बार ही नहीं आने देते कि बस आज ही के दिन? जस्ट के अंदर वाली। मैंने केव्स के अंदर जाके केव्स को देख लिया। केव के अंदर स्टेचू था शिव जी का, नागार्जुन का, तो काफ़ी मूर्तियाँ थी, वो काफ़ी ओल्ड था नो डाउट। बट मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि वर्णिका को अलाउड नहीं करा क्योंकि वो एक लड़की है। बट आज के टाइम पे इस एरा में अभी भी हम लोग इस बात पे मतलब लड़के जा सकते हैं, लड़की नहीं जा सकती, और यहाँ पे केवल लड़की बोल रहे थे कि कार्तिक पूर्णिमा पे जा सकते हैं। आज भी हम इस बात को मानते हैं। मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ठीक थी केव, ऐसा अच्छा था देखने में, ओल्ड थी, बट ये वाला पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना वो आज रियलिटी में फील हुआ। कहीं पे कास्ट को लेकर के अंदर नहीं जाने देते, कहीं पे गर्ल्स को लेकर के आपको एहसास दिलाया जाता है आपके जेंडर का। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई कल्चरल बिलीफ होगा या कुछ, बहुत सारे लोग मानते हैं उस चीज़ को, बट इन दी एंड हम भी ईश्वर के ही बनाए हुए जीव हैं। एंड आई डोंट नो, अगर लड़कियाँ नहीं होगी तो वो जो पंडित जी हमें बोल रहे थे आप अंदर नहीं जा सकते हो, उनको भी किसी लेडी ने ही पैदा किया है। तो लेडीज़ ही नहीं होंगी तो बहुत अच्छा होगा, आप जाओ, मंदिर भी आप चलाओ, मस्जिद भी आप चलाओ, जो जगह आपको चलानी आप चलाइए। दैट्स रियली मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। ऐसा ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, पहले भी मैं ऐसे एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। और जब भी इनसे रीज़न पूछा जाता है तो दे गिव वेरी वेग रीज़न। एक लॉजिक रीज़न शायद मुझे मिलता तो इट वुड बी वेरी, शायद मेरे को कुछ एनलाइटमेंट होता कि हाँ शायद इस वजह से मैं अलाउड नहीं हूँ। बट एनी हाउ अगर आपको आना है तो लेडीज़ आप नहीं आएंगे। आप अपने हस्बैंड अनुज बिल्कुल मना कर रहे थे जाने को, बट आई इंसिस्टेड हिम कि इतनी दूर आए हैं तो इनको जाना चाहिए। ही वॉज नॉट इन फेवर एट ऑल कि मैं अंदर जाऊँ तुम्हारे बिना, बट ही वेंट देयर एंड ही हैड अ गुड एक्सपीरियंस। हमारा मूड काफ़ी ऑफ हो गया था, खासकर कि मेरा। तो मुझे चीयर अप करने के लिए अनुज ने एक बहुत ही प्यारा सा कैफ़े ढूंढ निकाला। दिस वाज द कैफ़े जिसका नाम था जिंजर कैफ़े। इट वाज वेरी नियर बाय टू आवर होटल और बहुत अच्छा मेन्यू लग रहा था। एंड अगेन दिस वाज प्योर वेजिटेरियन। तो जी हमने ऑर्डर किया है मशरूम मसाला, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग था बट मेरे को लगता है वर्थ है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। और हमने तंदूरी रोटी 2 करी थी, साइज़ छोटा है इसलिए हमने और एक्स्ट्रा कर दिया। और सैलड इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। आई विल टेस्ट इट एंड लेट यू नो। हाई गर्म है, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्म है, बिल्कुल फ्रेश बनाया है क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। ग्रेवी भी बहुत अच्छी है, अच्छा लगा मुझे। हमारा बूफे ब्रेकफास्ट था जो कि इंक्लूडेड था हमारे होटल के प्राइस में, और इसमें आप देख सकते हैं पोहा था एंड दिस वाज मिसल पाव जो कि महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस कुजीन है एंड इट वाज क्वाइट गुड। तो हमने ब्रेकफास्ट से कुछ सैंडविचेस ब्रेड बचा रखे हैं और हम इन कुत्तों को देने वाले हैं। और थोड़ी क्वांटिटी कम है इसकी, बट ये नहीं खा रहे हैं। एक खा रहा है बस। ये बटर भी नहीं खा रहे, तो बटर तो खा रहे बेटू। तो आज है डे 2 और हम निकल चुके हैं पंचगनी की तरफ। पंचगनी आई गेस कल हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था एंड इट इज़ मच बेटर। मुझे लगा महाबलेश्वर से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा प्यारा। हालांकि मौसम आप देख सकते हैं आज भी बरस ही रहा है, पता नहीं, कल तो हमें बहुत ठंड लगी थी। बट जगह कितनी प्यारी है, एकदम ग्रीन ग्रीन। बातें वही फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, न जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे। इस काम का काफ़ी नाम पता था, हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इसको मिक्स करके खाने का है आपका। ठीक है, थैंक यू। तो इन्होंने हमें एक सजेशन दिया, इसको मिक्स करके खाने का। हमारे पास आता है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम विद क्रीम।
तो पहले इसको मिक्स करते हैं थोड़ा सा आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी को। बहुत ही बढ़िया, और उतना स्वीट नहीं है ये जो मैं चाह रहा था एक्चुअली में। चाह रहे थे मीठा? नहीं, मैं मीठा ज़्यादा नहीं चाह रहा था। बहुत मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसा कुछ खाया है। ये स्ट्रॉबेरी भी इनका मैं खा के देखता हूँ। वाओ, बहुत ही फ्रेश स्ट्रॉबेरी है। मेरे पास आ गया है आलू का पराठा, काफ़ी बड़ा है और ये पीसेस में करके इन्होंने दिया है। डिलीशियस टेम्पटिंग दिख रहा है, बट टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। तो साथ में इन्होंने दिया है अचार और दही, तो पहले मैं दही के साथ इसको ट्राई करता हूँ, गर्म है इसलिए। इट वॉज जस्ट अ बेसिक पराठा, इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब फिलिंग दिखाऊंगी, इसकी फिलिंग आप देख लो, ये ऐसे है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मैंने दुबई में इस टाइप के जो पराठे वहाँ पे बेकरी में खाते थे, थोड़ा सा फीलिंग वैसा लग रहा था टेस्ट में भी मुझे। बट एज सच जो आलू पराठे फेमस होते हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, वो टेस्ट नहीं है। थोड़ा सा बेकरी वाला टेस्ट भी आ रहा है, तवे वाला कम, थोड़ा जैसे बेक करके लाया हो उस टाइप का टेस्ट आ रहा है। ये पारसी पॉइंट है, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं और यहाँ अभी जस्ट 2 दिन हमारे हो गए हैं और बारिश जो है वो बंद ही नहीं हो रही थी। अभी थोड़ी सी बारिश बंद करके धूप निकली है, तो पहली बार हमने धूप देखी है महाबलेश्वर में। लेकिन ये जो जगह है ये आई थिंक पंचगनी में आती है, महाबलेश्वर में नहीं। काफ़ी कुछ यहाँ पे खाने को भी है और ये सामने एक पॉइंट है, देख सकते हैं, थोड़ा सा स्लिपरी है और नीचे लेक है आई गेस, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये जो आप नीचे देखिए क्या गजब का लैंडस्केप है, और ये यहाँ पे घर भी बने हुए हैं, लोग रहते हैं। और उसके नीचे अगर आप देखिए, कल हम यहाँ जा भी सकते हैं अगर, क्योंकि अगर हम नीचे उतर के जाएंगे तो ये लेक तो काफ़ी बड़ी लेक है। तो वर्णिका काफ़ी मज़े ले रही है और ये फिर से बारिश शुरू हो गई है। ऐसी मस्त जगह में फोटोज क्लिक करना तो बनता था। पारसी पॉइंट को हम लोग देख के थोड़ा सा बाहर निकल के लेफ़्ट की साइड आ गए और थोड़ा आगे चल के देख रहे हैं कि काफ़ी देर से हम लोग ड्राइव कर रहे थे, तो अब थोड़े पैरों को भी आराम देना है और गाड़ी को भी आराम देना है, तो थोड़ा वॉक कर रहे हैं। बारिश में ही धूप आई, शक्ल दिखाई और निकल ली। अब हम देखिए आपको एक और व्यू पॉइंट दिखाते हैं, पास में ही है हाँ पारसी पॉइंट के, हल्का सा आपको, हाँ पारसी पॉइंट ही मान लीजिए। ये देखिए नीचे से ये एक रोड भी जा रही है छोटी सी, वर्णिका ने फाइंड आउट करी। अब देखते हैं हम वहाँ कैसे जाएं, बट अच्छा है जो भी है नज़ारा। अब हवा चल रही है, ये देखो छाते पूरे आगे पीछे हो जाते हैं। ये लोग तूफान का नाम लिया और तूफान हाजिर हो गया यहाँ पे। ये देखिए सरकारी बस जाती हुई महाराष्ट्र की, और ये पूरा लैंडस्केप और ये बहुत ही सुंदर इलाका, मज़ा आ गया। तो चलते चलते हम लोग आ गए हैं पंचगनी के मेन मार्केट में। ये यहाँ का पेट्रोल पंप है और ये देखिए हम आपको पूरा मार्केट का नज़ारा दिखा रहा हूँ। बारिश से हर जगह पानी भरा हुआ है थोड़ा सा, और ये यहाँ का अप स्ट्रीट पॉइंट देख सकते हो। थोड़ा चलो आगे से इधर से निकलते हैं, इधर तो बारिश है तो हम लोग निकलते हैं इधर से और चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और जो भी आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स अगर होंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। देखिए कितना क्यूट सा पंचगनी का पोस्ट ऑफिस है, एकदम बचपन की याद आ गई, नॉस्टैल्जिया जैसा हो गया मुझे, मसूरी की याद आ गई एकदम। ऐसे ही जाते थे हम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके रखा हुआ है, पर ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पे अभी भी यूज़ करता होगा पता नहीं कोई। बट ये चीज़ बहुत ही ख़राब लगी, पोस्ट बॉक्स के बाजू में डस्टबिन। गाइस ये इनका मेन्यू है, आप देख सकते हैं। हमने एक हाफ वेज सूप ऑर्डर किया है, काफ़ी सस्ता है 40 रुपये का, बट देखते हैं क्या वो वर्थ इट भी है कि नहीं। लेकिन अभी सूप पीने का मन कर रहा था तो हमने ले लिया। तो जी हमने एक वेज सूप आपको दिखाया था, ऑर्डर किया था वेज सूप के नाम पे। उन्होंने केवल पानी डाला, हल्के से 1-2 नूडल डाले, केचप डाला उन्होंने, सोया केचप डाला, सोया सॉस डाला, अजीनोमोटो डाला भर और के तेल डाल दिया, और वेजिटेबल एक भी वेजिटेबल नहीं थी उसमें, और हरी मिर्ची थी। हाँ तो वो वेजिटेबल जो सूप था वो जो कैटेगरी थी ऐसे थी वेज नॉन वेज, तो उसमें नॉन वेज नहीं था इसलिए उन्होंने वेज सूप लिख दिया था, बहुत ही बेकार था। तो हम
कोई रैंडम लोकेशन पे जा रहे हैं और देख रहे हैं क्या है। वैसे तो लग नहीं रहा कुछ है, लेकिन ऐसे ही निकलते हैं, वॉक हो जाएगी। उसके बाद हमने सोचा है हम कोई एक अच्छे से कैफ़े में जाएं। पर ये भी दिखाता हूँ, देखिए हमने बहुत सारे रस्क के पैकेट लिए हैं। आगे जो भी जानवर मिलेगा हम उसको दे देंगे खाने के लिए। इनको मीठा नहीं खिलाना चाहिए, बट कोई ऑप्शन नहीं था हाँ। इसलिए। ये धनंजय से चना चिक्की फज ये टेस्ट करवा करके लेते हैं। ये एक कॉम्बो चना लिए और एक गुलकंद फज लिया है। दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग। मैं आपको दिखाती हूँ गुलकंद, और ये बहुत टेस्टी था सच में, तो इसलिए हमने ये ले लिया। एंड टोटल बिल हमारा 380 का आया। 480। हाँ 480 सॉरी। तो हम अभी जस्ट पंचगनी से जा रहे हैं क्योंकि अब हमें थोड़ी भूख लगने लगी है। तो हमने डिसाइड किया है, यहाँ का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पीटर कैफ़े दैट इज़ इन महाबलेश्वर, जो यहाँ से 44 मिनट्स लगेंगे हमें पहुँचने में। हालांकि 18 किलोमीटर है, बट वी हैव डिसाइडेड कि हम वहाँ पे जा कर के खाएंगे कुछ अच्छा। तो आपको भी हम वहीं पे मिलते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ पीटर्स कैफ़े में। आप यहाँ का एम्बियंस देखेंगे, इट्स सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे रैमियन फेस्ट लगा हुआ है जिसमें हम बहुत सारी रैमियंस हैं विच वी कैन ट्राई, ऑफ कोर्स कोरियन रैमियन, एंड ऑफ कोर्स सूपी खाने का वैसे ही मन कर रहा है। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस ऑल्सो। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगा कि यहाँ पे वेजिटेरियन है सब कुछ। एंड जैसा कैफ़े है उस हिसाब से प्राइस आर ऑल्सो थोड़े से हायर साइड पे है। एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी डिलीशियस। इसका हमने बहुत नाम सुना है, तो वी आर गोइंग टू ट्राई समथिंग फॉर श्योर। और आपको हम बताते हैं कि हम क्या खाने वाले हैं। ये साथ में हमने गार्लिक फ्राइज़ भी मंगाए हैं, सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। ये थोड़े से वैसे ऐसे लग रहा है जैसे मेयोनीज़ डाली होगी, सॉगी से लग रहा है। मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। टर्किश कैपेचिनो और ये नहीं, ये टर्किश कैपेचिनो है, बट ये नॉर्मल कैपेचिनो जैसी लग रही है। बट ये मुझे पसंद नहीं आया इतने। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा सा ड्राई होगा, पर ये थोड़े से सॉगी से हैं। कैसे बताऊँ, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे वो चिली पोटैटो बनाते हैं, बट इट इज़ नॉट चिली पोटैटो। फ्रेंच फ्राइज़ में चिली पोटैटो बना दिए, कुछ ऐसा सा। हाँ, ये तो गार्लिक फ्राई लग ही नहीं रहा। अब ये हमने मंगाई है टर्किश कैपेचिनो। आई डोंट नो व्हाट इज़ टर्किश कैपेचिनो। टर्किश वैसे जो कॉफ़ी होती है, जहाँ तक मुझे पता है, इट इज़ लाइक उसमें बनाते हैं, वो सैंड में बनाते हैं वो कॉफ़ी, जो कि हमने आई थिंक दुबई में एक बारी ट्राई करी थी। सैंड में बनाते हैं वो कॉफ़ी को, ऐसे से जो उनके बीन्स होते हैं। लेट्स सी वो टेस्ट है कि नहीं। है तो अच्छी है, डिफरेंट है। कैपेचिनो है बट डिफरेंट है, अच्छी है। क्योंकि इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती है, इसलिए हम रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गए। तो यहाँ पे मैंने आपको फोटो दी है कि हमने रैमियन ऑर्डर किया था। तो रैमियन तो हमने इतना इन्जॉय नहीं किया क्योंकि मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत ज़्यादा था वो। और इनका जो फ्रेंच फ्राइज़ था वो मैंने आपको बताया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट ये देखिए ज़रा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ नई सी स्टेक बनाई है इन्होंने, वेजिटेरियन काइंड ऑफ। एंड हमने सोया स्टेक मंगाई है। तो इन्होंने राइस और वेजेस और सॉटे वेजिटेबल्स दिए। तो आई विल टेस्ट इट एंड लेट यू नो कि क्या है इसमें। सो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज़ सोया की स्टेक है। ये सोया की है ना ये, हाँ, यू कैन सी दिस। एंड इसमें से मैं थोड़ा सा राइस ले सकती हूँ। And I'll taste. इतना तेज नमक डाला इसमें, बहुत तेज नमक है। एंड इट्स नॉट वेरी वाव, ठंडा सा है। वेजेस खा के बता दूँ, वेजेस में नमक नहीं है पर कॉम्पनसेट कर रहा है इसको। स्टेक इज़ जस्ट ओके। जितना हाइप इस रेस्टोरेंट को लेकर के था और जितनी उम्मीदों से हम इतनी दूर से आए, आई डिडंट लाइक इट एज मच।
सो गाइज हम एंड कर रहे हैं हमारा आज का व्लॉग, जो कि हम महाबलेश्वर और पंचगनी घूमे थे। आपको मैं बता दूं कि हम आए हैं जुलाई के महीने में और बरसात का बुरी हालत है, बहुत ठंडा। हमने मुश्किल से कल 5 to 10 मिनट्स शायद बारिश रुकी होगी, अदरवाइज चलती रही। वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, बट एट द सेम टाइम हर मौसम का अपना मज़ा होता है। आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड इट इज़, आप हवा की आवाज़ सुन सकते हैं बहुत। अगर आपको रेन पसंद है और ऐसा ठंडा ठंडा मौसम पसंद है तो ज़रूर आइए। फर्स्ट डे तो मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी, बट धीरे धीरे मैं एप्ट हो गई इस मौसम को लेकर के, और काफ़ी रीज़नेबल था ये और काफ़ी प्यारी जगह है। अपने व्हीकल से आते हैं तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे उबर ओला नहीं चलती है, आपको जो प्राइवेट टैक्सीज़ है वही करनी होती है अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको टैक्सीज़। वैसे महाबलेश्वर ट्रिप्स भी बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स करवाते हैं मुंबई से, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस होता है। तो ज़रूर एक बार ही आइए महाबलेश्वर और पंचगनी अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ।